हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए बात करेंगे टाइल स्टॉक्स की। बात करेंगे इन स्टॉक्स में मोमेंटम की, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की, अपॉर्चुनिटी की, और एक एक स्टॉक को ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप देखो पिछले कुछ टाइम में जब से कोविड जो है थोड़ा सा ठीक हुआ, सिचुएशन पॉजिटिव आई, चीज़ें अलग अलग इंडस्ट्रीज पॉजिटिव गई, और उसी तरीके से हाउसिंग सेक्टर, जब भी टाइल की बात आती है तो हाउसिंग सेक्टर, रियल एस्टेट सेक्टर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे अच्छा खासा यूज होता है, चाहे आप, मैं कहूँगा, रेजिडेंशियल की बात करें या कमर्शियल की बात करें, तो टाइल सेक्टर बहुत ज़बरदस्त तरीके से ग्रो कर रहा है। देखिए, अब यूज है ही, आप देखिए जब भी घर बनता है टाइल लगती हैं अलग अलग फ्लोर्स में, अलग अलग तरीके की। तो ये टाइल के स्टॉक्स धीरे धीरे अगर इनके रेवेन्यू को आप देखोगे, समझोगे, तो आपको क्या यार बहुत ही ज़बरदस्त ग्रोथ दिख रहा है पिछले कुछ सालों में। तो चलिए डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। प्राइस एक्शन की सीरीज आपके लिए ऑलरेडी रेडी है, बस आपको ज्वाइन बटन पर क्लिक करना है। बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज, बहुत इंपॉर्टेंट, और साथ के साथ इससे भी इंपॉर्टेंट जो इसमें है वो है प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम आपके लिए लेके जा रहे हैं जो स्टॉक्स, देखिए ये हैं आपकी टाइल इंडस्ट्री के स्टॉक्स। जरा देखिए, जिसमें अगर आप टॉप के प्लेयर को देखते हो तो कजारिया सिरामिक, अगर इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन देखो तो इंडस्ट्री में सबसे टॉप पे है। अगर आप सैरा सैनिटरी वेयर को देखे, देखिए सैरा सैनिटरी, ये सेकंड नंबर पे 8,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। थर्ड नंबर पे आ जाता है आपका सोमानी सिरेमिक्स। फिर ओरिएंट बेल है आपके पास, एशियन ग्रेनिटो, एक्सैरो टाइल्स, मुर्देस सिरामिक, ये बहुत सारे स्टॉक्स हैं, कुछ बड़े तो कुछ छोटे। लेकिन अगर मैं आपको रेवेन्यू सेगमेंट में देखूं, देखिए ये सबसे टॉप का प्लेयर है इस सेगमेंट में, लीडिंग लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है इन टाइल्स का। देखिए डेट बहुत कम, मैं कहूँगा जबरदस्त कंपनी। अब इसको भी देखेंगे, समझेंगे। जरा प्रॉफिट ग्रोथ और रेवेन्यू ग्रोथ देख लीजिए किस तरीके से धीरे धीरे करके। ये देखिए 2021 में थोड़ा डाउन हुआ था इसके कंपैरिजन में 2020-21 में, लेकिन वापस जो पकड़ बनाई है वो आप देख सकते हो कि रेवेन्यू जो 28 करोड़ का था वो 3800 करोड़, 4200 करोड़ पहुंच गया है। अमेजिंग नंबर्स। प्रॉफिटेबिलिटी देखिए, जरा नंबर देखिए, 383 करोड़, 300 करोड़ के पार है प्रॉफिटेबिलिटी पिछले 3 सालों के हिसाब से देखा जाए तो नंबर्स काफ़ी अच्छे, मैं कहूँगा। लेकिन अब जरा ये देखिए सैरा के नंबर्स, 8,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, 41 का पीई पे ट्रेड कर रहा है, डेट बहुत ही कम, पैसा आता जा रहा है। लेकिन जरा नंबर्स देखिए, 1,700 करोड़ का रेवेन्यू पहुंच चुका है, जो कि कभी 200 करोड़ हुआ करता था। प्रॉफिटेबिलिटी 200 करोड़ के पार, देखिए पिछले 12 महीनों में। तो ग्रोथ आपको दिख रही है, और पिछले 12 महीनों में जो नंबर्स है वो क्लियरली आपको दिख रहे हैं कि हाँ, हाउसिंग सेक्टर में किस तरीके से पॉजिटिविटी है, किस तरीके से आपको सिचुएशन है। और उसी तरीके से सोमानी सेरामिक, मात्र 2,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, इसका देखिए, इसका पी रेशियो भी कम है उनके कंपैरिजन में। अर्निंग पर शेयर अच्छा है। अगर प्रॉफिटेबिलिटी देखोगे तो 2,400 करोड़ का रेवेन्यू इसका भी लगातार ग्रो कर रहा है, और प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ा कम, मैं कहूँगा, किसके कंपैरिजन में, बाकियों के कंपैरिजन में। उसके बाद हमारे पास ओरिएंट बेल आ जाता है। ओरिएंट बेल को आप देख सकते हो, इसका किस तरीके से रेवेन्यू है, 721 करोड़ का लास्ट रेवेन्यू, 33 करोड़ का प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहा है। एक्सैरो टाइल्स देखिए, 555 करोड़ का जो है मार्केट कैपिटलाइजेशन, रेवेन्यू देखिए 321 करोड़ में। ये छोटे स्टॉक्स हैं इस सेगमेंट में, आप ये देख सकते हो। बुरुदेश्वर सिरेमिक को देख सकते हो, इसका 153 करोड़ का जो है वो रेवेन्यू आप देख रहे हो पिछले 12 महीनों का। एशियन ग्रेनिटो का रेवेन्यू आप देख सकते हो, 1,500 करोड़ का एशियन ग्रेनिटो का रेवेन्यू। अब बात करेंगे हम इनके प्राइस एक्शन की। देखिए, जैसे हमने अभी रिसेंटली हमने आपको भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के बारे में बात करा है, किस तरीके से पॉजिटिविटी आपको देखने को मिली, फिर रैली आपको देखने को मिली। हमने अभी रिसेंटली जनरल इंश्योरेंस के बारे में बात करी कि किस तरीके से आपको मोमेंटम बॉक्स देखने को मिला। जरा ध्यान से देखना, इस मोमेंटम बॉक्स को देख रहे हो, ये डेली का टाइम फ्रेम है। तो हमेशा अगर आप देखो, तीनों को तसल्ली से देखो, हम क्या देख रहे हैं, प्राइस में मोमेंटम आता हुआ, आरएसआई में मोमेंटम आता हुआ, और साथ में एमएसीडी का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन। देखिए, जब तक एमएसीडी डाउन है तो मतलब भूल जाइए। अगर किसी पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे आप देख रहे हो कि मोमेंटम आने वाला है, आ रहा है, तो एमएसीडी डाउन है तो तब तक रेस्ट कीजिए। एमएसीडी अब आता है तो फिर मतलब आप अब सवार हो सकते हो। जैसे यहाँ पे देखिए, पिछली बार कहाँ पे सवार था, 130 के लेवल से कहाँ गया था सीधे, देखिए 200 के लेवल, और फिर से देखिए तैयारी, और फिर रैली। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जरूर हैं। इवन अगर आप छोटे टाइम फ्रेम को भी लाइनअप करके देखो तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट। अब बात करेंगे कजारिया सिरामिक की, जो कि हमने ये बेस लाइन लेके चले हैं और इसको समझ रहे हैं। अब कजारिया सिरामिक में अगर मैं आपको बड़े टाइम फ्रेम पे सबके पहले लेके जाऊंगा, वीकली टाइम फ्रेम पे, और आप रिलेट कर पाओगे, क्योंकि ये स्टॉक सबसे इंपॉर्टेंट है। ये टॉप का स्टॉक है अपनी इंडस्ट्री का, यानी कि अपनी इंडस्ट्री का सबसे बड़ा प्लेयर है। तो जरा आप ध्यान से देखना, मैं एक पैरेलल लाइन आपके सामने ड्रॉ करूंगा। ये देखिए, ये लाइन मैंने ड्रॉ करी है जिसमें टॉप को टच करते हुए लाइन है। आप इसको थोड़ा ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, किस तरीके से सिचुएशन बन रही है। इन सारी सिचुएशन इनको लेते हुए देखिए,
ये देखिए अब आपके सामने ये पूरा का पूरा क्लोजिंग एरिया एंड ये सारा आपके सामने आपको देखने को मिल रहा है। अब इसी तरीके से एक और लाइन ड्रॉ करते हैं जो बॉटम्स को टच करते हुए आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे रिलेट करेंगे इन सारी बॉटम्स को एक साथ ले लेंगे। देखिए अब ऐसी सिचुएशन ऐसे तरीके से हम क्यों इनको ले रहे हैं, क्योंकि आपको एक बेस बन रहा है और कहाँ से किस बेस से ऊपर जाना है वो आपको सिचुएशन देखने को मिल रही है। तो आपको क्या ये तो बहुत ही स्ट्रांग बेस बना रहा है इस जोन में, और ये जोन अगर पार होता है तो बढ़िया पॉजिटिविटी, वो भी वीकली पे 200 SMA के ऊपर की बात हो रही है। तो चलिए अब हम चलते हैं डेली में, देखते हैं साइकिल स्टार्ट हो रही है कि नहीं हो रही। तो बस यही कारण है आपके सामने ये आ रहा है। डेली में कुछ अच्छी चीज़ें हमें देखने को मिल रही है, साथ के साथ देखिए यहाँ पे जो लेवल है उसके साथ साथ अगर आपको जैसे मैंने आपको कहा कि आप और इसको इम्प्रोवाइज कर सकते हो, जैसे जैसे आप इसको समझोगे मैक्सिमम एरियाज को लेते हुए, तो और इसको इम्प्रोवाइज कर सकते हो। देखिए सारा एरिया आपके पास आ गया। अब डेली पे देखोगे कि एक पॉजिटिव जोन, एक पॉजिटिव साइकिल जो है वो यहाँ पे बनते हुए देखने को मिल रही है, जो कि कभी भी और स्टार्टिंग के टाइम पे जैसे जैसे 200 SMA से ऊपर जा रहा है, EMAs भी ऊपर जाने की कोशिश करेंगे तो एक लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी तैयार होगी। तो मान लो अगर मैं इसको 1150 के लेवल पे बाई कर रहा हूँ विद स्टॉप लॉस, डीप स्टॉप लॉस, उससे इम्प्रोवाइज और थोड़ा ऊपर जाएगा तो और इम्प्रोवाइज्ड, तो कितना इंपॉर्टेंट है। तो लो रिस्क की जो अपॉर्चुनिटी मिलती है वो इन्हीं लेवल पे मिलती है, और इनिशियल टारगेट जोन सबसे पहले यही रखा जाएगा और उसके बाद की कहानी आगे की फिर तैयार होगी। देखिए इनिशियल टारगेट जोन ये, तो ये कजारिया सिरेमिक है। लेकिन यहीं तक नहीं रहेंगे, जरा सहरा को भी देखते हैं। सहरा सिरेमिक जब मार्केट में अभी जनवरी फेब में करेक्शन चल रही थी, तो सहरा सिरेमिक अपने डेली टाइम फ्रेम पे एक पॉजिटिव साइकिल में था, एक पॉजिटिव साइकिल में था। जरा देखिए ये लेवल जैसे एक यहाँ पे पार हुआ, फिर वापसी आई, पॉजिटिव साइकिल थी, कोई कमी नहीं थी। कंसोलिडेशन और फिर आपको देखने को मिली सीधे 5400 से 6700 की रैली, और फिर से कंसोलिडेशन। और अगर ये लेवल फिर पार होता है तो आपका जो अपॉर्चुनिटी है वो और बड़ी अपॉर्चुनिटी। तो बड़े टाइम फ्रेम पे देखोगे जब आप सहरा, तो बिल्कुल ये अपने ऑल टाइम हाई के नियर जो है वहाँ कंसोलिडेट कर रहा है। सो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। तो ये सहरा सिरेमिक। अब चलिए सोमानी के ऊपर चलते हैं। सोमानी को अगर आप देखोगे तो डेली टाइम फ्रेम पे बहुत टाइम से एक बुलिश साइकिल थी, जो कि 2020 सितंबर में बनी थी 150 के लेवल पे, और 150 से जो सफ़र गया था ना वो गया था सीधे 950 के पार, लेकिन उसके बाद बियरिश साइकिल में था। अब देखिए एक पॉजिटिव बुलिश साइकिल जो आपको देखने को मिल रही है। तो बुलिश साइकिल अभी स्टार्ट नहीं हुई है, लेकिन जब अगर ये स्टार्ट होती है यहाँ पे, जैसे मैंने कहा कि अभी ये स्टार्ट नहीं हुई है। अब देखिए MACD आ चुका है, RSI धीरे धीरे, और अब जो है ये प्राइस भी धीरे धीरे ऊपर जाएगा। तो आपको क्या मिलेगी, लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी। तो ये कौन सा स्टॉक की बात करी हमने, सोमानी सिरेमिक। और अगर आप बाकी स्टॉक्स को देखते हो जैसे ओरिएंट बेल, ये भी इस तरीके से साइकिल स्टार्ट कर सकता है। और अगर आप स्टॉक्स को देखें जैसे हमने और को देखा कि एक्जेरो को देखा है, एशियन ग्रेनिटो को समझने की कोशिश करी है, मुरुदेव सिरेमिक को आप देख सकते हो। तो ये हमने बेसिक स्टॉक्स आपके सामने जो टॉप के थे इस सेगमेंट पे उनको समझा, बाकी स्टॉक्स को आप अपने एंड पे एनालाइज कर सकते हो। तो चलिए फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आएगा। कुछ कमेंट्स हमें आए थे कजारिया सिरेमिक के ऊपर, तो हमने कहा खाली कजारिया सिरेमिक ही क्यों, कि इस सिरेमिक इंडस्ट्री के, इस टाइल इंडस्ट्री के सारे स्टॉक्स को पकड़ लेते हैं। तो आपके सामने सारे स्टॉक्स प्रस्तुत कर दिए। अब आप कहोगे वाह क्या बढ़िया सिचुएशन, लेकिन ये लीडर है, कजारिया क्या है, लीडर है अपने सेगमेंट में। और वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और मैं आपको यही कहूँगा प्रैक्टिस करते रहें। देखिए प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपको चार्ट दिए गए हैं 5000 चार्ट्स का जो टारगेट दिया गया है मंथ का, तो रेगुलर बेसिस पे जब आप करते रहोगे तो इजीली अचीव हो जाएगा। एंड इस प्रैक्टिस कीजिए, रिस्क मैनेजमेंट के बारे में अवेयरनेस स्प्रेड करते रहे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।